हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी इस मैथ्स की क्लास में। आज मैं लेके आया हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला था कि जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं और जो हम लोग सेट थ्योरी को पढ़ा है, उस सेट थ्योरी के बारे में वेन डायग्राम के थ्रू कैसे स्टडी करते हैं, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। हालांकि इसके देखिए एरिया बहुत ब्रॉड है, हम हर एक प्रॉपर्टी के लिए वेन डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन मैं एक बेसिक आइडिया आपको दूंगा कि किस तरीके से हम बनाते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप वो समझ जाएंगे तो आप किसी भी तरह का वेन डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया था कि वेन डायग्राम के बारे में कि जनरली हम लोग अपने सीनियर क्लासेस में रेक्टेंगुलर बॉक्स यूनिवर्सल सेट के लिए और सर्कल्स हम यूज करते हैं सेट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही हम लेंगे। कई बुक्स में हो सकता है अलग अलग सिंबल्स मिल जाए, सिंबल प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज है कि हमारा कॉन्सेप्ट, कि किस तरीके से उसको समझना है, किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला हम लेक्चर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, पहला टॉपिक जो हम लेने जा रहे हैं, पहला जो पॉइंट लेने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक, जैसे मान लीजिए कि हमें ए यूनियन बी शो करना है। ठीक है, हमें क्या शो करना है, ए यूनियन बी शो करना है। तो ए यूनियन बी को शो करने के लिए हमारे पास दो तीन ऑप्शंस होते हैं। पहला चीज होता है कि अगर मान लीजिए कि ए सबसेट ऑफ बी, अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो इसका मतलब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी पूरा का पूरा बी हो जाएगा। अब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट के साथ, देखिए यहां पर वेन डायग्राम से। ठीक है, दो सेट्स हैं। ठीक, ये एक सेट बी है। ठीक है, और ठीक, जो जैसे कि मैंने बताया ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए किसके अंदर बैठा होगा, बी के अंदर बैठा होगा। ये ए है। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक, तो ए और बी का यूनियन, जैसे कि ए बी का सबसेट है तो ए और बी का यूनियन बी होगा। इसका मतलब मेरे क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब उसको शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में, तो जो शेडेड एरिया से शो करेंगे, तो ये जो शेडेड एरिया आएगा, ठीक है, ये, तो ये शो करेगा हमारा क्या, ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, ये तो तब की बात है जब ए बी का सबसेट होगा। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पर नजर डालते हैं कि अगर मान लीजिए, ठीक है, कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट नहीं है, अगर ए बी का सबसेट नहीं है, इसका और एक चीज और ध्यान की बात है कि ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो फाई भी नहीं है। ठीक है, ए बी का सबसेट नहीं है और ए और बी का इंटरसेक्शन फाई नहीं है, मतलब उनके बीच में कुछ कॉमन मिलेगा। तो कॉमन मतलब किस सेंस में, देखते हैं आइए। अब देखिए इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, कि इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेट बी। ठीक है, और इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेट ए। ठीक, अब अगर हमें इसका ए यूनियन बी दिखा दें कि ए बी का सबसेट नहीं है, ना ही बी ए का सबसेट है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं यहां पर कि बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, मतलब ना ए बी का सबसेट ना बी ए का सबसेट है। ठीक है, और ए यूनियन बी फाई नहीं है, तो फाई नहीं मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। ठीक, तो ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ये ऐसे। अब देखिए बहुत ज्यादा शेड करने का तो नहीं हो पाता है, लेकिन समझाने के लिए, ठीक है, हम, मैं इस तरह से आपको हेल्प कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। बहुत जरूरी नहीं कि पूरा शेड करना है, जरूरी ये कि हमें समझना है। तो ये तो हो गया हमारा ए यूनियन बी। जैसे कि आपने देखा कि ए यूनियन बी में अगर ए बी का सबसेट है, अगर बी का भी सबसेट है,
तो भी फिगर वैसे ही बनेगा, बस ए की जगह बी और बी की जगह ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ए और बी दोनों एक दूसरे के सेट नहीं है, सबसेट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 भी नहीं है, तो हम इस तरह से बनाएंगे और बना के इस तरह से शेड कर देंगे। ठीक है, इसमें देखिए अगर आप चाहें तो एक चीज और लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी का सबसेट, तो ऐसा फिगर बना, अगर मान लीजिए कि ठीक है यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब अगर मान लो ऐसा भी हो जाए, जैसा कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई बी सबसेट ऑफ ए, अगर बी सबसेट ऑफ ए है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए आएगा। ठीक है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख लीजिए, दिस इज सेट ए, ठीक है, एंड दिस इज सेट बी। तो बी सबसेट ऑफ बी, यानी बी ए के अंदर बैठा हुआ है, तो ए और बी का यूनियन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये आ गया। तो इसमें दोनों बातें हैं, ए बी का सबसेट हो तब ऐसा हो, पर दोनों कहने का मतलब एक ही है, बस सेट का अंतर हो जा रहा है। इसमें ए और बी दोनों सबसेट नहीं है, तब ये फिगर बन जा रहा है। अब अगर तीसरी बात हम थोड़ा सा ध्यान दें, तीसरे पॉइंट को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तीसरे पॉइंट को, कि वही बात कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, and one more thing is that what a intersection b is equal to 5, यानी a और b का इंटरसेक्शन 5 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक, ठीक है, इसका मतलब ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता है। ठीक, तो अब अगर ए और बी 5 इंटरसेक्शन और इनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलने वाला, मतलब ये ऐसा होगा ए, ठीक है, और ये बी। ठीक, अब जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन डिफरेंशियल हिसाब से दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आएंगे, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी शो कर रहा है, ये यहां पर ए यूनियन बी शो कर रहा है जब ये सिचुएशन है, यहां पर ए यूनियन बी शो कर रहा है जब ये सिचुएशन है, यहां पर ए यूनियन बी शो कर रहा है जब ये सिचुएशन बन रही है, दिस इज ए सिचुएशन, दिस इज बी सिचुएशन। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम है हमारा, जैसा कि मैंने बताया कि रेक्टेंगल और सर्किल के हेल्प से लेके बनाते हैं। वेन डायग्राम की जरूरत पड़ती कहाँ है, कैसे पड़ती है, कई बार हम कॉम्पिटिटिव लेवल पे रिसर्च, कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं, वेन डायग्राम को देखकर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी कार्डिनल नंबर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उस पर भी हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये चीज़ें जैसे ज्योमेट्री मैथमेटिक्स का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे प्रॉब्लम्स को मतलब मिनिमाइज करता है, इजी बनाता है हमारे लिए। ठीक है, दिखने में ज्योमेट्री बड़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, बट हमारे कॉन्सेप्ट को वो थोड़ा सा कम करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। चलिए अब हम देखते हैं, आगे की तरफ पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं आगे ए इंटरसेक्शन बी के बारे में। तो वही चीज है, ए इंटरसेक्शन बी के बारे में पहले चेक कर लेते हैं इसी को। अगर मान लीजिए कि ए सबसेट ऑफ बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर ए बी का सबसेट है, यानी ए बी के अंदर बैठा हुआ, तो इसका जो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं, आइए। ठीक है, सेट ए बी के अंदर बैठा हुआ है, मतलब सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन ए ही होगा, तो इसका जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो ऐसे करेंगे, ये। ठीक
ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको अगर हम नाम दे दें, इसको जैसे वही वहां पर लिखा है कि ये ए है, ठीक है। अब आते हैं बी पे, कि भाई वही चीज है कि अगर बी इज सबसेट ऑफ ए, दोनों एक ही बात है मतलब, लेकिन फिर बता दे रहा हूं मैं। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, बी मतलब कोई एक सेट दूसरे का सबसेट है तो उसका इंटरसेक्शन छोटा वाला सेट आएगा, तो चाहे वो ए हो चाहे बी हो, ठीक है। अब देखिए इसको भी बता देता हूं मैं कैसे। वही चीज है, देखिए थोड़ा सा कलर यूज कर रहा हूं मैं जिससे कि थोड़ा सा आपको देखने में समझ में आए, और दोनों सेट्स के बारे में, 2 या 3 जो भी सेट्स यूज होंगे, ठीक है। तो बी अंदर बैठा हुआ है, ठीक है, और बाहर क्या है, ए है, ठीक। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन बी होगा, तो बी होगा मतलब किसको शेड करना है, हमें बी को शेड करना है, ये ऐसे, ठीक है। अब जरा देखते हैं आगे, फिफ्थ वाला पार्ट, ये हालांकि यूनियन वाला पार्ट है, तो इसको आप चाहे जैसे कर लीजिए। अब देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, ठीक है, जिसमें कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, यानी ए और बी दोनों एक दूसरे की सबसेट नहीं है, ठीक है। तो और इनका इंटरसेक्शन 5 भी नहीं है, इंटरसेक्शन 5 नहीं है मतलब दोनों के बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट मिलेगा, तो कॉमन एलिमेंट दिस इज यू, हम यू यहां पर लिखते हैं, ठीक है। यू शो करता है कि यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो एक सेट मैंने ए लिया, ठीक है, और फिर मैंने दूसरा सेट बी लिया। तो अब इन दोनों के बीच में जो देखो कॉमन, इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है, तो इनके बीच में जो कॉमन एलिमेंट है वो कौन सा एलिमेंट है, वो ये, ठीक है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ये इंटरसेक्शन 5, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करना हो, सारी चीजें यही हैं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, यानी दोनों सेट्स के बीच में कोई भी एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, ये हो गया। तो दोनों सेट्स अलग अलग हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब चूंकि दोनों के इंटरसेक्शन 5 है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 को हम रिप्रेजेंट वेन डायग्राम में कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट यूनियन का और ये इंटरसेक्शन का है, ठीक है। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे यूनियन इंटरसेक्शन समझ में आते हैं, तो फिर धीरे धीरे आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट इसको आप देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, कि कैसे कॉम्प्लीमेंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। फिर देखिए धीरे धीरे हम अभी एक एक चीज को पढ़ रहे हैं, फिर आगे आएगा कि हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट और यूनियन, इंटरसेक्शन और नेगेशन, डिफरेंस, ये सब हम एक साथ यूज करेंगे, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक हमारा आता है 7th नंबर पे, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट में देखिए क्या है, एक ही सेट की बात हो रही है,
उस सेट ए को मैंने इसके रिप्रेजेंट कर दिया सेट ए। ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है एक्चुअली, जब हम आपने पढ़ा होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए, यानी u में से यानी यूनिवर्सल सेट में से a निकाल देना। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब a को छोड़कर पूरा, यानी इस यूनिवर्सल सेट u में एक सेट a है और इसको छोड़ दें तो पूरा ये बचता है। तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम दिखा सकते हैं ऐसे, ये शेडेड रीजन, ठीक है। ये हमारा क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ए को छोड़कर पूरा, तो ये हमारा यहां पर लिख सकते हैं इसको ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ए, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यही हमारा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, ठीक। अब हम अगला देखते हैं, ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी की डिफिनेशन को याद करिए, उसमें क्या कहता है कि ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में भी हैं निकल जाएंगे और बी भी निकल जाएगा। देखिए इसमें यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जनरल केस के बारे में बात करेंगे। जनरल केस का मतलब क्या है कि देखिए अगर एक दूसरे के सबसेट यू है, ठीक है, या इंटरसेक्शन 5 हो गया, तब कोई बड़ी बात नहीं होती है। स्पेशल या खास बात तभी होती है जब इन दोनों में इंटरसेक्शन 5 नहीं होता है, ठीक। हालांकि मैं डिस्कस उसको भी कर लेता हूँ, करते हैं हम लोग, ठीक है। कि जैसे अगर a माइनस बी करना हो अगर हमें, और b इज सबसेट ऑफ a, यानी b a का सबसेट है, तब हम a माइनस बी कैसे करेंगे तो देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज सेट a, और चूंकि b a का सबसेट है यानी इसका मतलब b a के अंदर बैठा हुआ है, ठीक। और a माइनस बी का मतलब a में से b को निकाल देना, उसके बाद जो बचेगा, तो उसके बाद क्या बचा, जैसे यानी इसको हमने निकाल दिया तो उसके बाद क्या बचेगा, ये ये। तो दिस इज a माइनस बी, जब b a का सबसेट है, बात समझ में आ रही है। तो b a के अंदर बैठा हुआ है, तो b के वो सारे एलिमेंट जो a में नहीं है वो भी निकल जाएंगे, और b के वो एलिमेंट जो a में भी है यानी कॉमन है वो भी निकल जाएगा। तो देखिए ये वाला पोर्शन b a के साथ कॉमन बना रहा है, तो निकाल दिया हमने, तो इसको हटा देंगे, तो जो बचेगा वो a माइनस बी रिप्रेजेंट करेगा, किस केस में, b सबसेट ऑफ a केस में। अच्छा अब अगर ऐसे लिख लें कि अगर a माइनस बी करना हो और a सबसेट ऑफ b हो, तब यूनिवर्सल सेट हो गया है। बड़ा ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा कि a इज सबसेट ऑफ b है, तो यानी b बड़ा सेट है, ठीक है, और उसके अंदर a बैठा हुआ है, ठीक। तो a में से b को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज को, a में से b को सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि a में से छोटे में से बड़े कैसे सबट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर फिलहाल तो नहीं कर पाएंगे, तो a माइनस बी इस केस में 5 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में a माइनस बी क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। इस केस में a माइनस बी 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a में से b निकाल लेंगे तो पूरा का पूरा a तो निकल गया ना, तो जब a निकल गया तो कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, ठीक है। उस केस में a माइनस बी पूरा 5 हो गया। अब 5 को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते ना, a माइनस बी को तो हमने सब रिप्रेजेंट कर लिया यहाँ पर। अब एक चीज और देखने में आते हैं, जैसे मान लो कि अगर, ठीक, 9th वाला वही चीज कि a इज नॉट अ सबसेट ऑफ b एंड b इज नॉट अ सबसेट ऑफ a, जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। और एक चीज और, a इंटरसेक्शन b नॉट इक्वल टू 5, तब हम कैसे दिखाएंगे a माइनस बी को, तो
तो देखते हैं, आइए। ठीक, दिस इज यूनिवर्सल सेट, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। ठीक है, तो इस केस में ठीक जब हम बताएंगे तो ये नहीं, देखिए क्या करें, ए माइनस बी अगर दिखाना है हमें, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए में से बी को निकाल देना है। तो बी निकालने का मतलब ये बी पूरा जितना है निकाल दिया, तो निकाल दिया तो बचा क्या, ये वाला पोर्शन बचा। ठीक है, सो दिस इज ए माइनस बी। बहुत ध्यान समझने की जरूरत है, क्योंकि इसमें जनरली फिगर बनाते समय और देखते समय कंफ्यूजन हो जाता है कि हम किसको शेड करना है किसको नहीं करना है। तो ये ए माइनस बी है। अब इसी में आप बी माइनस ए भी बना सकते हैं, इसी में मतलब अलग से अगर हम बनाना चाहें तो दिस इज ए माइनस बी। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर यहाँ लिख देता हूँ, ए माइनस बी। ठीक, अब इसी चीज में दिस इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट ए। अब अगर हमें बी माइनस ए निकालना है, बी माइनस ए, तो इसका मतलब क्या होगा, बी में से ए निकालना है, यानी ए का सारा पोर्शन निकाल दिया तो हमारे पास ये बचेगा, ये ठीक, ये वाला पोर्शन बचा। तो दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज बी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी और बी माइनस ए है, ये दोनों को ध्यान रखिए क्योंकि अभी इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट समझ में आ गया हमें। अभी ये कॉम्प्लीमेंट के एक सेट के लिए बताया हमें, दो के लिए भी होता है, तीन के लिए भी हो जाएगा, लेकिन एक के लिए दो भी समझ जाएंगे तो बाकी के लिए हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ए माइनस बी मैंने बताया, जब सबसेट है तब क्या पॉसिबिलिटी है, जब दोनों सबसेट नहीं है तब क्या पॉसिबिलिटी है, अब अगर दोनों सबसेट हो जाएंगे तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है तब है, अगर इंटरसेक्शन 5 हो गया तब क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे। तो ये तरीके हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं चीजों को समझाने के लिए, और हम इसको रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसको हम कई जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं आगे। A is not subset of B, B is not subset of A, and A intersection B is equal to 5। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये बेसिक हर जितने भी केसेस पॉसिबल हैं वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। जरूरी नहीं कि हर बार ये ऐसे ही केसेस आए, बाकी हम जनरल ही इंट्रोड्यूस करते हैं, जनरल ही डिस्कस करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि दोनों सेट इंटरसेक्शन 5 है, जिसका मतलब सेट ए अलग सेट है, ठीक है, और सेट बी अलग सेट है। तो जब ए और बी दोनों में इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए में से बी निकल जाएगा, बी पूरा हट जाएगा, तब भी ए को कोई फर्क पड़ेगा, ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए जैसा था वैसा ही रहेगा। तो यानी दिस इज ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो दूसरा केस देखो। ठीक, इसमें वही चीज है कि दिस इज सेट ए और दिस इज सेट बी। अब इसमें अगर हम बी माइनस ए रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे,
तो बी निकल जाएगा पूरा, मतलब ए निकल जाएगा तो बी, तो पूरा का पूरा बी बचेगा ना, पूरा का पूरा। भाई बी में से ए में से बी निकाल दिया तो बी तो पूरा निकल गया, तो बचा क्या, ए माइनस बी रिप्रेजेंट कर दिया हमने, बी माइनस ए रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये रिप्रेजेंट कर दिया हमने कॉम्प्लीमेंट माइनस यूनियन इंटरसेक्शन को। ठीक है, अब आइए दो तीन कुछ और चीजें देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि अब काफी कुछ समझ में आ रहा होगा और हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज हम आपको समझ में भी आ गई होगी। अब हम काफी कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो भी डिटेल्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, उसके लिए जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप उसके लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज मिलते ही मैं उन क्वेश्चंस के एक लिस्ट बनाकर उनको भी सॉर्ट आउट कर दूंगा। देखिए, मैं दिल्ली के निकाय बहुत आराम से चल रहा हूँ और मैंने काफ़ी कुछ कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें रिकवर कवर करूँ। अभी बहुत से क्वेश्चंस बाकी हैं करने के लिए सेट थ्योरी के लिए। मैं चाह रहा हूँ कितना सेट थ्योरी का मैटर मिल जाए आपको, इतने कॉन्सेप्ट क्वेश्चन मिल जाए, फिर कहीं आपको कुछ देखने की जरूरत ना पड़े, आप यहीं से काफ़ी कुछ समझ लें, क्वेश्चन देखते ही आप उसको कर सकें आसानी से। ये मेरी पूरी कोशिश है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल्स, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बाकी हैं करने के लिए, समझने के लिए। जितना हम न्यूमेरिकल इस पे करेंगे, जितना हम इस पे ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, उतनी डेफिनेशंस क्लियर होंगी। ठीक है, उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए, अब हम चलते, देखिए अगर हम इसको मिलाने की कोशिश करें इन दोनों को, a माइनस बी और b माइनस ए, ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जरा देखिए। इन दोनों को अगर हम ऐसे मिला, देखिए ऐसे लिए क्या है, मिला दें तो a वाला a के साथ, b वाला b के साथ आ जाएगा और ये वाला खाली रह जाएगा। यानी देखिए, थोड़ा सा एक मैं कलर पेन इसलिए यूज कर रहा हूँ जिससे कि थोड़ी सी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए सेट्स को लेकर आपको। ठीक है, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट ए। अब इन दोनों को हमको कंबाइन करना है, तो कंबाइन करते ही क्या हो जाएगा, ये ऐसे। ठीक, ये हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा। अब देखिए, एक्चुअली में ये जो सेट बनता है, ये जो कॉन्सेप्ट बनेगा,